जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2024-26 इसका जो प्रोस्पेक्टस है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, वो जारी कर दिया गया है। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा, इन तीनों का ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है बीएड का 2 वर्षीय। इसके संबंध में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना करके अपलोड कर रखी हैं। आई होप कि आपने वो देखी होंगी। बाकी नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर्म के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, कितने प्रतिशत आपके अंक होने चाहिए, वेटेज मार्क्स, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे फॉर्म भरना है। हालांकि उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करना, और अगर सॉलिड मोड में चाहिए श्रीदेव सुमन, कुमाऊं और शोभन सिंह जिन्ना, इन तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। कई बार चैनल में मैंने आपको बता रखा है। तो सॉलिड मोड में पूरे पेपर्स वहां पर अवेलेबल है पिछले 4-5 वर्षों के। आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। क्योंकि इस बार साथियों पेपर इन्हीं 3 पेपरों के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहीं से मैक्सिमम चांसेस हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2024-26 के लिए है ये। सबसे पहले सेंटर्स की बात करें, कई लोगों का डाउट होता है कि सर हमारे नज़दीक कौन सा सेंटर होगा। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है आपके नज़दीक, घर के नज़दीक जो भी सेंटर है फॉर्म भरते टाइम वही फिल करना। इनमें से 24 सेंटर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन पद्धति से भरा जाएगा। ठीक, सभी को पता ही है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है, काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको हार्ड कॉपी उसको रख लीजिएगा अपने पास। बाकी ये नोट यहाँ पर देख सकते हैं। यदि उपरोक्त परीक्षा स्थलों के किसी एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होगी तो परीक्षा केंद्र को आवश्यकता अनुसार निकट परीक्षा केंद्र में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लिखते ही हैं सभी लोग। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, हालांकि इस पर मैंने वीडियो बनाई थी और जो मैंने बताया था वही इसमें भी आ रखा है। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपका 1.5 घंटे का पेपर है, 50 अंक 50 प्रश्न होंगे सभी में, और ये तीनों अनिवार्य हैं और ये ऑप्शनल है। ठीक है, पहले में देख सकते हैं लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश। ए पार्ट, बी पार्ट में जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। हिंदी या इंग्लिश में से एक आपको चूज करना होगा, कोई एक, बाकी ये कंपलसरी होगा। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस आपको चूज करना होगा। पेपर कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, किसी एक भाषा को चुनना होगा, सही, और ये ऑप्शनल पेपर। अब देखिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। कुल मिलाकर 40% अंक लाने हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिला करके 40% अंक लाने हैं। कुल 80 अंक लाने हैं, क्योंकि 200 का आपका पेपर होगा। ठीक है, बाकी जो आरक्षित वर्ग है उनको 54 अंक लाने हैं, ये ध्यान रखना। और दोनों पेपर में आपको सम्मिलित होना है। अगर आप किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित न होने की दशा में उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। 2 वर्षीय आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आप। और एक महत्वपूर्ण चीज़, जिस दिन से आप एडमिशन लेंगे, अगर आपका मान लीजिए बैक आती है या 1 साल आप छोड़ते हैं तो टोटल 3 वर्षों में आपकी ये अवधि पूरी हो जाएगी। वैसे 2 वर्ष का हुआ, मान लीजिए 2 वर्ष का कार्यक्रम है, आप अगर पास हो गए और आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो 2 वर्ष में आपका ये पूरा हो जाएगा, यानी कि ये 2 वर्षीय बीएड है, 2 वर्षीय। लेकिन इन केस मान लीजिए आप बैक आ गई या आपने 1 सेमेस्टर छोड़ दिया तो अगले सेमेस्टर से आप फिर से पढ़ेंगे तो ये कहा गया है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रवेश से लेकर अधिकतम 3 वर्ष 6 सेमेस्टर तक आपको पूर्ण करना होता है। और मान लीजिए आप इसमें नहीं कर पाते तो फिर दोबारा से आपको फिर शुरू से ही करना होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। 2 वर्ष का क्या है, ये शैक्षणिक अवधि है।
कार्य दिवस, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। उपस्थिति आपकी 80% होनी चाहिए और जब आपकी स्कूल में इंटर्नशिप चलती है तो वहाँ 90% होनी चाहिए। ये तो बाद की बात है जब आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। अभी के हिसाब से देखिए तो कई लोग पूछते थे कि यूजी और पीजी में कितने प्रतिशत अंक होने अनिवार्य हैं। तो देख सकते हैं सामान्य श्रेणी के लिए 50% अंक आपके होने चाहिए, यानी कि 49.99 है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपके 50% होने चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और विज्ञान गणित की विशेषता वालों के लिए आपका 55% अंक यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड राज्य के आरक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 45% यहाँ पर रखा गया है। बाकी आप यहाँ पर अन्य चीज़ें देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, आपका यूजी और पीजी में कितने प्रतिशत अंक आपके पास होने चाहिए उसके लिए है। ये एक रेगुलर कोर्स है, अन्य सारी चीज़ें लगभग जो पिछले बार तक आती थी वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए अपीयरिंग का बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है। अपीयरिंग का अंतिम सेमेस्टर में जो भी हैं वो लोग भर तो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी को बीएड कक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग से पूर्व अपनी अंक तालिका प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपका क्या होगा, जब काउंसलिंग होगी तब तक आपको रिजल्ट दिखाना होगा। तो ये चीज़ आप तय करें कि आप फॉर्म भरें या न भरें, ठीक है। अदरवाइज आपका स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। तो ये यहाँ पर कार्यवाही दी गई है। नेक्स्ट चीज़ें, ये कुछ चीज़ें कही गई हैं। सीजीपीए अन्य का निर्धारण तो वहाँ पर विश्वविद्यालय के मानकानुसार होगा, ठीक है। रिजर्वेशन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। केवल उत्तराखंड की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ होगा। तो इसका ध्यान रखना, जिसके पास डोमिसाइल होगा उत्तराखंड का या डोमिसाइल उत्तराखंड के जो अधिवासी हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट, दिव्यांग महिलाएं, इनके लिए इस प्रकार का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे को स्क्रॉल करें अगर हम, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हता है, यानी कि जिन्होंने इग्नू से कर रखा है वो भी इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। 2 समूह में रखा जाएगा, कला एवं वाणिज्य को कला समूह में और विज्ञान समूह को विज्ञान में, ठीक है। ये आप जब एडमिशन लेंगे उसके बाद की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका हृदय सुमन है उसके कॉलेजेस कौन कौन है। देखिए सरकारी कॉलेज कौन है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर कोटद्वार और केएलडीवी जो रुड़की का है, ये तीनों क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बाकी सेल्फ फाइनेंस और सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। स्ववित्त पोषित यानी कि सेल्फ फाइनेंस, ये पूरे लिस्ट दी गई है। तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी दी गई है। फिर बात आती है कुमाऊं विश्वविद्यालय में, तो इसके 2 कॉलेज सरकारी हैं, MBPG MB राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी और लाल बहादुर शास्त्री जो कि हल्दूचौड़ में है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा, शोभन सिंह जीना, तो इसमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये 2 गवर्नमेंट सीट्स हैं। बाकी सेल्फ फाइनेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं और कुल जो प्राइवेट सीटें, प्राइवेट कॉलेजेस, ये पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अधिमानी अंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मूल प्रमाण पत्र जब आपका एडमिशन होगा और जब सत्यापन होगा तब आपको दिखाना होगा कितने मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स। तो कोई एक जो भी आपके पास है वो यहाँ पर भर सकते हैं। पूरा दिया गया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय में अगर आप इंडिविजुअल खुद खिलाड़ी इंडिविजुअल आइटम में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 15 अंक मिलेंगे, द्वितीय 10, 5, फिर टीम, फिर सारी चीज़ें एनसीसी का CB प्रमाण पत्र पूरा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, मान लीजिए मैं सबके लिए तो नहीं बता पाऊँगा, तो मान लीजिए कोई जिसका भी अगर कुछ भी सर्टिफिकेट है तो इस पूरे को पढ़ना, किसको, ठीक है, अधिमानी अंक वाले 7 के सभी आइटम्स को पढ़ना जिसमें मिल रहा है। अगर आपका जो भी सर्टिफिकेट है इसमें आ रहा है तो आपका बिल्कुल एलिजिबल होगा, आप उसको भर लीजिएगा।
प्रवेश शुल्क, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फॉर्म कैसे भरते हैं उसका सटीक वीडियो मैंने लगभग 17 से 18 मिनट का बना रखा है, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। प्रवेश कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। ukentrance.samarth.education.in से आप ये क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे भरते हैं उसका अलग से वीडियो है, तो मैं इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बाकी लगभग जो सर्टिफिकेट के प्रारूप कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो लगभग जो इम्पोर्टेंट और इस ब्रोचर में इम्पोर्टेंट थी प्रोस्पेक्टस में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। कोशिश लेकिन आप ये करिए कि पहले सब वीडियोस देख लें और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पर भी देख लें, तब उसके बाद आप पूछें, ठीक है। आप खुद से कुछ मेहनत करते नहीं हैं और सीधे सीधे कमेंट करते हैं कि सर ये कहाँ है ये, तो इस प्रकार से। हालांकि मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जहाँ पर जेन्युइन मेरे को लगता है तो मैं रिप्लाई लगभग सभी के दे ही देता हूँ। आप खुद देख सकते हो, देख पा रहे होंगे या देखते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर KD स्टडी पॉइंट नाउ से आप ज़रूर देखिएगा, और यूट्यूब चैनल में भी हैं और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।